नमस्कार मित्रों, फिर से आपका रीड एंड पास जी इसमें स्वागत है। और आज आप जो बोर्ड पे देख रहे होंगे बहुत छोटा टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा आपका एसएससी और रेलवे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भूगर्भ की संरचना का। कुछ पॉइंट है उस पर हम लोग नज़र डाल लें। पहला पॉइंट जो है आपका 165 मीटर। इसका कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम धरती के ऊपर जाते हैं तापमान में कमी आती है। आपको लगता होगा कि सूरज तो भाई ऊपर उगता है, ऊपर जाएंगे तो और टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो आपको बता दें कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है, तो आप क्षोभ मंडल, समताप मंडल या उसके बाद तक थोड़ा जाएंगे तो टेम्परेचर में काफ़ी आपका कमी आती है। तो 165 मीटर की ऊंचाई अगर आप जाते हो ऊपर तो 1 डिग्री तापमान में कमी आती है। यानी मान लिया कि जैसे ही ये सरफेस है पृथ्वी का, इससे आप ऊपर जाते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर, और यहाँ का तापमान अगर मान लिया 17 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पे जाकर के ये 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप ऊपर भागते जाइएगा तो तापमान में कमी आते जाएगी, यहाँ तक कि आपका 1000 मीटर पे जाएगा तो लगभग आपका 6.5 डिग्री आपका तापमान गिर जाएगा। तो सोच लीजिए कि अगर यहाँ का तापमान मान लिया कि 5 डिग्री है या 6 डिग्री है तो यहाँ पे आपको घटा करके वो माइनस में चला जाएगा। तभी आप देखते होंगे कभी कभी कि बर्फ़बारी होती है। तो ये जो बर्फ़बारी होती है आपको ऊपर से होती है। आपको बड़ा अचंभित लगता होगा कि धरती के ऊपर तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, सूरज ऊपर ही उगता है, लेकिन आप देखते होंगे कि बीच बीच में बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ गिरती है। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर का टेम्परेचर माइनस में होगा तभी वो बर्फ़ गिर रही है। तो पहला तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान में कमी आती है। दूसरा है, अगर यही आप पृथ्वी के नीचे 32 मीटर से नीचे जैसे ही जाना शुरू करिएगा, प्रत्येक 32 मीटर में आपका तापमान में वृद्धि होगा। यानी अगर यहाँ पे टेम्परेचर आपका 10 डिग्री है और 32 मीटर नीचे जाते हैं तो तापमान में फिर वृद्धि होता चला जाएगा, और फिर एक समय आएगा कि पृथ्वी के क्रोड पर लगभग आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलेगा। तो एक और हम ऊपर जा रहे हैं तो तापमान में कमी आ रही है, नीचे जा रहे हैं तो तापमान में वृद्धि हो रही है। तो कितना जाने पर 1 सेंटीडिग्री में आपका तापमान में वृद्धि होगा? तो 32 मीटर। तीसरा जो है श्वेत महोदय। श्वेत महोदय जो है हमारी पृथ्वी की जो संरचना है उसको 3 भागों में बांटा है मुख्य रूप से। ये हो गया इसका ऊपरी भाग। तो इसका 3 भाग है। पहला है सियाल, दूसरा है सीमा और तीसरा है नीफे। तो पहला जो आपका स्तर है उसको हम लोग सियाल कहते हैं। इसका निर्माण आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम से हुआ है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सियाल के निर्माण में किस तत्व की प्रचुरता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए सिलिकॉन और एल्युमिनियम। या सियाल का निर्माण जो है किन तत्वों से मिलकर हुआ है, तब उत्तर होना चाहिए सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीमा का निर्माण सिलिकॉन और मैग्नीशियम से हुआ है। किससे हुआ है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। फिर आपका अगर सवाल दोहराया जाए कि सीमा के निर्माण में किन तत्वों का महत्वपूर्णता है, तो आप यहाँ पे सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और उसी प्रकार से अगर आपका नीफे पूछे, जो कि जिसको हम लोग क्रोड भी बोलते हैं, भूक्रोड कहिए, कोर कहिए, इसका निर्माण जो है निकेल और फेरियम जैसे भारी तत्वों से हुआ है। इसी के कारण पृथ्वी में आपका गुरुत्वाकर्षण है, ये आपका भारी तत्व है। और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं टेम्परेचर में भी वृद्धि होती है। तो आपको सवाल पूछेगा कि नीफे का निर्माण जो है आपका किन तत्वों से हुआ, तो निकेल और फेरियम से। अब देख लीजिए सियाल का जो औसतन घनत्व है वो आपका 2.4 से 2.7 तक है। अगर यही आपका सीमा का घनत्व बोले तो 2.9 से 4.7 है। और अगर आपको नीफे का घनत्व बोले तो 11 से 17 तक है। यानी जाहिर सी बात है कि ऊपर वाला भाग जो है नीचे पर दबाव डाल रहा है, जिसके कारण उसका घनत्व जो है बढ़ता जा रहा है। अगर किलोमीटर की बात पूछें तो सियाल जो है लगभग आपका 50 से 300 किलोमीटर तक मिलता है। अभी आपका वर्तमान में 120 किलोमीटर भी मानता है लोग, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा मतभेद है।
इसके बाद अगर हम सीमा की गहराई की बात करें तो ये 2900 किलोमीटर तक है, और इसके बाद लगभग आपका 6400 किलो या इससे ज़्यादा जो है आपका नीफे की गहराई है। तो आप समझ सकते हो कि कितना आपका पृथ्वी मोटा है, गहरा है ना। इसके बाद औसत पृथ्वी का घनत्व की बात करें तो 5.5 है ना। आपको पूछता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 है। इसके बाद पृथ्वी का हमने बताया कि जो क्रोड है, नीफे है, इसका जो आपका तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसे आपका 50 किलोमीटर नीचे जाइएगा तो आपका तरल अवस्था में मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखते होंगे कि पृथ्वी के अंदर से जब ज्वालामुखी निकलती है तो उसके साथ लावा और मैग्मा निकलता है, तो ये लावा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है। यानी कहने का मतलब है नीचे आपका टेम्परेचर भी ज़्यादा है और वो लिक्विड अवस्था में भी है। इसका सीधा सा उदाहरण आपको ज्वालामुखी से देखने को मिल जाता है। जो सीमा है वो आपका बेसाल्ट चट्टान से जनरली निर्मित होता है। सीमा का निर्माण पूछेगा, VVI क्वेश्चन है कि सीमा का निर्माण जनरली किससे होता है, तो बेसाल्ट चट्टान से होता है। जब हम चट्टान पढ़ाएंगे तो उसको और डिटेल से बताएंगे। तो मित्रों आप समझिएगा ये काफ़ी छोटा टॉपिक था, लेकिन इससे एग्ज़ाम में बहुतों बार आपका ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर हमें कल एक टॉपिक, छोटा टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए इसको आप रिवीजन करिए। कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो पूछेंगे, है ना। धन्यवाद।